तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज हम लोग 10 क्लास के अर्थशास्त्र राज्य एवं राष्ट्रीय आय के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि आय क्या है। तो दोस्तों, आय वह है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे दोस्तों वो वस्तु हो चाहे मुद्रा, उसे कहा जाता है उस व्यक्ति का आय। तो दोस्तों उसके बाद होता है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कैसे कहते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जब किसी देश के सीमा के अंदर दिए हुए वर्ष, यानी दोस्तों हर देश का ना अलग अलग एक वर्ष होता है जिसमें दोस्तों वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो दोस्तों जो वस्तु और सेवाओं का एक साल में इतना उत्पादन होता है तो उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो कीमत होता है, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों अगर सरकार देश की आय को विदेशों में पैसा लगाती है और उससे भी जो आय प्राप्त होता है उसको जब जोड़ दिया जाता है आय राष्ट्रीय आय में, तो दोस्तों उसे भी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से है कि प्रति व्यक्ति आय तब क्या है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय वह आय है जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही उस देश की उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव है किसने गरीबी के कुचक्र की धारणा बताई। तो दोस्तों एक कुजनेट अर्थशास्त्री है, नहीं सॉरी दोस्तों रेगनर्स अर्थशास्त्री है। तो रेगनर्स ने कहा था गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। इसी धारा को मानते हुए उसने कहा था कि गरीबी कुचक्र की धारणा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रेगनर्स। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो दोस्तों वह राज्य आता है गोवा। उसके बाद दोस्तों क्रम से आता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। उसके बाद अगला सवाल है भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने की। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आय की गणना आज़ादी के पहले हुई थी दोस्तों 1868 ईस्वी में, नहीं सॉरी दोस्तों 1668 ईस्वी में भारत में सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी आज़ादी के पहले 1668 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक उसी प्रकार से है पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी दादा भाई नौरोजी ही हैं। दोस्तों इन्होंने जब राष्ट्रीय आय की गणना कर लिए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में दोस्तों उन्होंने बताए थे कि 1867 में इन्होंने बताया था कि भारत का उस समय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया था। इन्होंने ही बताया था दोस्तों। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को कौन जारी करता है दोस्तों। तो दोस्तों कौन से भारत की ऐसी संस्था है जो प्रति वर्ष यानी कि हर समय प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो चाहे देश की आय हो, तो वो क्या करता है दोस्तों उसके आंकड़े जारी करता है। दोस्तों उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है
जो प्रति वर्ष देश की प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय की आंकड़े जारी करती है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो देश के क्या करते हैं दोस्तों, जारी करती है। लेकिन राष्ट्रीय आय समिति का गठन दोस्तों सबसे पहले भारत में आज़ादी के बाद 1949 में किया गया था। 1949 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो इनका नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में ही दोस्तों केंद्रीय राष्ट्रीय आय समिति का गठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था दोस्तों 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। अगला सवाल है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दोस्तों? तो दोस्तों 2008-9 यानी कि दोस्तों आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले, 14 से 15 वर्ष पहले भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितनी थी? आज दोस्तों 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया, 25,494 रुपया था दोस्तों। ये थी दोस्तों 2008-9 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष भारत के लिए कब कहा जाता है, यानी कि कब से कब तक? जब दोस्तों जिसका हम लोग वस्तु के उत्पादन और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जो होता है उससे हम लोग देश का राष्ट्रीय आय बता सके, यानी कि जीडीपी, या कहे किसको सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं एक तरह से दोस्तों। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे कि दोस्तों कोई भारत में वित्तीय वर्ष शुरुआत था, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। तो दोस्तों 31 मार्च 2023 तक जो भी उत्पादन होता है दोस्तों उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय या जीडीपी कह सकते हैं दोस्तों, दोनों सेम है वो डेफिनेशन। अगला है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी बिहार के जो 38 जिला है दोस्तों उनमें से कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह है बिहार की राजधानी पटना। इसकी दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है बिहार में। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिवहर जिला दोस्तों। तो दोस्तों शिवहर का प्रति व्यक्ति आय, यानी शिवहर में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कम होता है 38 जिला पे से। अगला सवाल है, उत्पादन एवं गणना विधि का दृष्टिकोण है दोस्तों। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि सभी होता है। अगर आप देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से सभी, यानी कि दोस्तों इसका आंसर 3 होगा दोस्तों, जैसे कि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। और व्यवहारिक। तो दोस्तों अगर ये सवाल देता है दोस्तों दिखाया ऑप्शन में से होगा इनमें से सभी। अगला है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देश की आय में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होता है, क्योंकि देश की कुल आय में हम लोग कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों ये वही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है दोस्तों जो भारत में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है।
इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पूरे भारत में सबसे जितने भी राज्य है, सभी राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला वह राज्य है दोस्तों बिहार। अगला सवाल है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक आय है। अच्छा दोस्तों, तो कह रहा है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक आय है। सॉरी दोस्तों, सवाल यहाँ थोड़ा गलत है। यहाँ होगा बिहार के प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक योगदान है। यानी किस क्षेत्र का योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र की द्वितीयक क्षेत्र की तृतीयक क्षेत्र। यानी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को व्यवसायिक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों होगा कृषि क्षेत्र, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कृषि से संबंधित जो भी काम होता है, जैसे कि खेती बाड़ी का काम करना, मछली पालन करना, पशुपालन करना दोस्तों, ये सभी कृषि से संबंधित होता है। तो दोस्तों इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिविजन करते हैं। किसने गरीबी के कुचक्र की धारणा बताई? तो दोस्तों रेगनर्स ने। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने दोस्तों पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। तो दोस्तों क्वेश्चन है 4 नंबर, पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का मतलब होता है दोस्तों 1 साल, वार्षिक आय 20 रुपये बताए थे। अगला सवाल है 5 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े को कौन जारी करता है? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला 6 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में यही अध्यक्ष बनाए गए थे राष्ट्रीय आय समिति के। अगला सवाल है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? मतलब कितनी है 2008-9 में? तो दोस्तों वो था उस समय था 25,494 रुपया। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है दोस्तों कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जिला है दोस्तों पटना। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है? तो दोस्तों शिवहर का। 11 नंबर सवाल है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो दोस्तों सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, यानी कि तीनों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होता है क्या होता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों वृद्धि। अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? वही दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो भारत में राष्ट्रीय आंकड़े को जारी करता है, तो 1954 ईस्वी में। अगला सवाल है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है बिहार, इसलिए बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है, पिछड़ा राज्य कहने का और भी वजह है, जैसे संसाधनों की कमी होना, संसाधनों का संपूर्ण उपयोग न होना, लोगों की सुविधाओं में कमी होना। अगला सवाल है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक योगदान है, यानी किसका योगदान है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों आज यहीं पर अर्थशास्त्र यानी कि 2 पाठ जो है राज्य एवं राष्ट्रीय आय का ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।